यश राज की स्पाई यूनिवर्स में जो अल्फा मूवी आने वाली है उसका ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च कर दिया। और अगर आप थोड़े शॉक्ड सरप्राइज हो कि ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, तो डोंट वरी, ऐसा सोचने वाले आप दूसरे इंसान होंगे, क्योंकि मैंने भी यही सोचा था। मैं जिसकी रोजी रोटी चलती है ऐसे वीडियोस बनाकर, उसको भी नहीं पता था कि इसका ट्रेलर आने वाला है। अभी 7 दिन पहले टीजर निकाला, बिना कोई अनाउंसमेंट, बिना कोई पोस्टर, बिना किसी हाइप के डायरेक्ट ट्रेलर कैसे रिलीज कर दिया आपने। मैं जेन्युइनली शॉक्ड हूँ भाई, क्योंकि आजकल ऐसे ऐसे प्रैक्टिसेस देखे हैं। मूवी के आसपास हाइप बनाने के लिए उसका टीजर आएगा, टीजर का एक टीज आएगा, टीजर का पोस्टर आएगा और पोस्टर का अनाउंसमेंट होगा। यहाँ 2 घंटे हो गए, ट्रेलर है पता ही नहीं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस स्ट्रैटेजी के पीछे क्या मार्केटिंग नहीं, इस मार्केटिंग के पीछे क्या स्ट्रैटेजी है उनकी? ऑडियंस को एकदम से धप्पा दे देंगे, अच्छा ट्रेलर निकाल देंगे, सब सरप्राइज हो जाएंगे, हाइप बढ़ जाएगी पिक्चर। क्या ऐसा सोचा था? या फिर इसका एकदम अपोजिट की लोग ट्रोल कर रहे हैं, धुरंधर से कंपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए जैसे तैसे निकाल के खत्म करो। दोनों में से आपको कौन सा ऑप्शन लगता है? डेफिनेटली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सभ्य तरीके से बताना है, वरना मैं भी कोर्ट केस कर दूंगा तुम्हारे ऊपर। आजकल फैशन में चल रहा है, पेडी मूवी का बॉक्स ऑफिस पूरा डेटा निकाल के सारा एकदम स्क्रिप्ट रेडी था। 15 मिनट से मैं सोच रहा था कि रिकॉर्ड करूं या नहीं करूं, क्या इसके लिए मैं फंस सकता हूं या सुमड़ी में निकल जाऊंगा। तभी अल्फा का ट्रेलर दिख गया ना, लाइक अब इसी पे वीडियो बनेगा। तुम 2 सालों मजे लेके निकल जाओगे कि हाँ बादल भाई फुल सपोर्ट है, डंडा तो मुझे पड़ेगा। ओके, साइड नोट खत्म, ट्रेलर की बात करते हैं। अल्फा ट्रेलर मुझे कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा। 2 मिनट 33 सेकंड्स में जितनी भी सारी चीजें दिखाई है ना, उसमें सबसे बढ़िया पॉइंट इसका म्यूजिक। काफी एनर्जी, काफी अपबीट जो बज रहा था भाई, और उस म्यूजिक के लेयर के ऊपर जिस तरीके से ट्रेलर को एडिट किया, एक अच्छा इंप्रेशन देता है। जब इसका टीजर रिलीज हुआ था तो शायद उसके रिव्यू में या फिर पॉडकास्ट में मैंने कहा था कि देखना बॉबी देओल ही विलन होगा, जो कि वैसे तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाते ही समझ में आ जाता कि वही आरामी। नहीं सॉरी, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, गलती हो गई, माफी कर देना। बॉबी देओल का जो कैरेक्टर है वो विलन होगा और वही आरामी है। अब ये रीजन था या नहीं, बट अल्फा के मेकर्स ने सोचा अपन कुछ भी छुपा के नहीं रखेंगे, ये लो विलन बॉबी देओल ही है। ऋतिक रोशन का कैमियो होने वाला है, जो ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया था। काफी सारे लीक्स, रूमर्स, रिपोर्ट्स आए हुए थे। ये लो आंखें दिखा दी भाई की पहचान लेना कौन है। और मैं अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा अंदर से फील हो रहा है कि आप में से ऑडियंस का एक सेक्शन बस उतावला बैठा ही है गाली देने के लिए कि साला ये बादल ट्रेलर की तारीफ क्यों कर रहा है। तो ट्रेलर के अंदर कुछ चीजें हैं जो मेरे को नहीं अच्छी लगी, उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़े पॉजिटिव या पॉसिबिलिटीज, क्योंकि जिस तरह की कहानी इसके अंदर हो सकती है ना, उसको लेके मुझे अच्छा पोटेंशियल दिखता है। एक छोटी सी बच्ची को पता नहीं कहां से किडनैप किया, उठाया, लिटरल पिंजरे में कैद करके रखा है। एक मैडमैन जिसके अंदर घमंड है, वो कुछ अचीव करना चाहता है और उसके लिए कुछ भी करेगा। उसने इस बच्ची को बचपन से पाल पोस के बड़ा किया, ट्रेन किया। बाप के लिए मिशन करते करते उसने पता नहीं कितने लोगों की जाने लिए, बट कुछ मोमेंट होगा जिसमें वो उसी के खिलाफ टर्न हो जाएगी। कितनी आसानी से होती है, कितना मुश्किल से होती है, ये देखना होगा। बट इसी बीच उसको एक और लड़की मिलेगी जिसके साथ उनकी काफी अच्छी फ्रेंडशिप होने वाली है, ऐसा लग रहा है। इफ यू नो यू नो। तो यहाँ पर स्टोरी के अंदर जिस पोटेंशियल की मैं बात कर रहा था ना, तो इमेजिन करो कि मेन कैरेक्टर ने कभी एक नॉर्मल इंसान से शायद नॉर्मली बात करी भी होगी कि नहीं। उसका बाप या फादर फिगर जो इतना हरामी है, उसके अलावा कोई उसका दोस्त होगा या नहीं। ऐसे केस में जब आलिया भट्ट के कैरेक्टर को शर्वरी का कैरेक्टर मिलेगी और दोनों अच्छे दोस्त बनेंगे, तो क्या एक्सप्लोर किया जाएगा? वो जो एक ह्यूमन साइकिक है ना, कि आपके बचपन का क्या असर पड़ा आपके कैरेक्टर पे। काफी जूसी और इंटरेस्टिंग चीज मुझे फील हो रही है। बट आई नो ये लोग उतना डीप जाएंगे नहीं, मैं खुद कह रहा हूँ, क्योंकि यही बात मैंने टीजर रिव्यू के अंदर भी कही थी कि एक फल जो है ना, वो अपने झाड़ से ज्यादा दूर नहीं गिरता है। अल्फा मूवी का ट्रेलर काफी अच्छा लग रहा है। इसके अंदर 2 लीड फीमेल एक्टर्स को लिया है। इंडिया पाकिस्तान का एंगल कुछ नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल जो मूवी होगी ना, वो उन्हीं के सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक लैंग्वेज के अंदर होगा। एकदम हटके अपने को जेसन बॉन्ड या जॉन विक या धुरंधर जैसा नहीं देखने मिलने वाला। ना मूवी ने, ना मूवी के मेकर्स ने कभी ये प्रॉमिस किया था। क्या उनको वैसा कुछ बनाने की कोशिश करनी चाहिए? डेफिनेटली यस। लेकिन क्या अल्फा मूवी उसके आसपास भी जाएगी? डेफिनेटली नो। वो उन्होंने थोड़ा बहुत रावण और सीता का एंगल देने की कोशिश करी है। डायलॉग्स थोड़े मुझे ऐसा लग रहा है कि चीजी और कॉर्नी थोड़े हो गए हल्के से, बट ठीक है भाई, एंटरटेनमेंट है, सिनेमा है, हो सकता है मूवी के अंदर अच्छा लग जाए। आई डोंट नो इंटेंशनल था या गलती से हो गया, लेकिन वहां पर रणबीर कपूर लॉर्ड राम प्ले कर रहे हैं, यहाँ पर इनडायरेक्टली सही आलिया भट्ट ने सीता का रोल कर लिया। लेकिन क्योंकि इस मूवी के डायरेक्टर ने जो वेब सीरीज बनाई थी रेलवे मैन, उसने इमोशनली अच्छा कनेक्ट किया था, तो इसलिए मैं अभी भी थोड़ा बहुत चांस अल्फा को देना चाहूंगा कि मे बी वो इस डिपार्टमेंट में अलग करे कंपेयर टू स्पाई यूनिवर्स की बाकी मूवीज। एंड यू नेवर नो, अल्फा की
कहानी उदय चोपड़ा ने लिखी है। मैं सच बता रहा हूँ, जब भी कोई टीजर ट्रेलर देखता हूँ तो उसका डिस्क्रिप्शन एक बार छान लेता हूँ। इसके टीजर का भी डिस्क्रिप्शन मैंने देखा था, स्टोरी बाय किसने लिखी है उसका नाम पढ़ा था, लेकिन तब मेरे दिमाग ने पता नहीं क्यों आदित्य चोपड़ा की पिक्चर लाई कि इसकी कहानी आदित्य चोपड़ा ने लिखी है। पूरी मेरी गलती थी, क्योंकि मैं कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर सका कि इट कुड बी उदय चोपड़ा। सामने आंखों के सामने नाम लिखने के बाद भी मैं किसी और के बारे में सोच रहा हूँ। एंड यू नेवर नो कि इंसान का असली टैलेंट कब, कहां और कैसे निकल के आए। लेट्स प्रे कि इसकी कहानी में अच्छा वाला टैलेंट दिखाई दे, क्योंकि इस ट्रेलर को हल्का सा ही अगर ध्यान से देखोगे तो एक काफी इंटरेस्टिंग कनेक्शन सामने आता है। अनिल कपूर और बॉबी देओल के कैरेक्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, उनका पास्ट है, इसीलिए अनिल कपूर का कैरेक्टर जो अभी शायद रॉ का हेड है, चीफ है, वो जानता है अल्फा के बारे में। ट्रेलर में ये एक शॉट था जहां पर वो शहीदों के सामने खड़े हैं, काफी यंग लग रहे हैं अनिल कपूर। तो ये तब का हो सकता है जब बॉबी देओल ने धोखा देके अपना अलग चला गया। शर्वरी का कैरेक्टर या तो आर्मी या फिर रॉ की तरफ से होगा, वो आलिया भट्ट से मिलेगी, उनको समझ में आएगा कि ये दुश्मन नहीं है। अनिल कपूर का कैरेक्टर भी फाइनली धर दबोचेगा बॉबी देओल को कि अब तू मिला है साढ़े से याद है, अगर हरियाणवी नहीं बोलते तो ज्यादा बेटर होता। मैं काफी मजाक उड़ते हुए देख रहा हूँ उनकी हरियाणवी का, एंड इट्स नॉट गुड। टीजर ट्रेलर से जितना सुनने में आया है इट्स नॉट गुड, बट एट दिस पॉइंट मूवी के मेकर्स कुछ कर भी नहीं सकते। ब्रो, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट इस पूरे ट्रेलर के बारे में जो मुझे पर्सनली लगा ना, कि चलो ओवरऑल एक्शन उतना बुरा नहीं है जितना बुरा हो सकता था, लेकिन कुछ शॉट वो पहाड़ चढ़ने वाले। टीजर का एक एडिट मैंने देखा था, किसी ने थम्स अप का लोगो लगा दिया, थम्स अप का म्यूजिक लगा दिया कि ये थम्स अप का एड है, और ये वो शॉट पहाड़ चढ़ने वाला लग रहा है कि थम्स अप का एड है। एक्शन के नाम पे अब भी कुछ बहुत ज्यादा क्लियर अपने को नहीं दिखाया, काफी छोटे छोटे शॉट्स रखे हैं जिसमें आलिया भट्ट कितनी ज्यादा फिजिकल हो रही है ये भी अभी एकदम क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है। इनफैक्ट आलिया भट्ट और शर्वरी का वो जो एक इंट्रोडक्शन वाला फाइट सीक्वेंस था वो भी मेरे को उतना खास नहीं लगा। टू मेनी कट्स, और वो कट्स सही से फ्लो भी नहीं हो रहे। लेकिन उसी एक्शन के बीच में जो आलिया भट्ट थोड़ा बहुत कैरेक्टर डाल रही है ना, पिछली बार हा किया था या है किया था, मतलब सामने वाले को मॉक किया था, इस बार ये छोटे मोटे टच डालना मुझे मतलब सही लग रहा है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट थोड़े बहुत कैरेक्टर ऐड हो जाता है कि इस मूवी के अंदर सीता जो होने वाली है वो फाइट ही ऐसे करती है। फाइनली एक्टर शर्वरी के कुछ सीन्स अपने को दिखाई दिए, और वो कुछ ही थे। टीजर वाले पोस्टर में दोनों को साथ में रखा हुआ था, लेकिन उनका कोई नामो निशान नहीं। ट्रेलर से समझ में आया, जो कि ऑब्वियस भी होना चाहिए था, कि उनका हो सके बहुत बड़ा रोल होगा नहीं। कहानी पूरी की पूरी आलिया भट्ट की होगी, वो एक दोस्त जो अल्फा के इस रावण को टेक डाउन करने में सीता की मदद करेगी। ट्रेलर के एंडिंग में दिखाई हुई आंखों की बात करने से पहले जो ठीक शॉट था ना, जिसमें बॉबी देओल ऐसा हाथ करके पकड़ लेता है और आलिया भट्ट का कैरेक्टर ऐसा सीधा लटका हुआ है, मेरे को गेम ऑफ थ्रोन्स का याद आ गया भाई। आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर लोग फिर से एक क्लिप जोड़े नीचे और ऊपर कि ये आर्या स्टार उड़ के आई, ये आलिया भट्ट उड़ के आई और दोनों को पकड़ लिया गया है। पिछली बार तो किसी फ्रेंच मूवी से काट के निकला था, इस बार तो बहुत ज्यादा अंदर ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। एंड फाइनली जाने से पहले ऋतिक रोशन को दिखा दिया ट्रेलर में ही कि कहां तुम स्पेकुलेट करोगे, कहां तुम थियरी बनाओगे, वो आएगा नहीं आएगा, ये लो आ रहा है। एंड उस सीन के अंदर आलिया भट्ट का कैरेक्टर जो डायलॉग बोलता है ना कि ये हमें बचाएगा, इसका मतलब वो लोग किसी से बच के भाग रहे हैं, उनकी जान खतरे में। एट दिस पॉइंट आलिया भट्ट का कैरेक्टर बॉबी देओल के कैरेक्टर के ऊपर टर्न कर चुका है, बाप के खिलाफ जा चुकी है। एंड हो सकता है कि शर्वरी ने कहा चलो इसको ढूंढते ही ये हमारी मदद करेगा, ये हमको बचाएगा, या फिर अनिल कपूर ने ऊपर से टिप दियो कि वहां जाओ, आपकी रक्षा सिर्फ 11 उंगलियों वाला मनुष्य ही कर सकता है। और अगर आप इसी ट्रेलर को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो उसी लोकेशन पे जहां वो मॉन्क बाबा बन के बैठे हुए हैं, वहीं पर एक और फाइट सीक्वेंस होगा जो कि ऑब्वियसली होना ही था। अब ये मूवी के कौन से पार्ट में होगा, एंड में, एंड के थोड़ा पहले, इंटरवल में, एंड ऋतिक रोशन क्या सिर्फ एक सीन के लिए होंगे, पूरी पिक्चर में कितना इंपैक्ट करेंगे, We don't know. बट ऐसा कहा तो जा रहा था कि इस बार उनका सब्सटेंशियल रोल हो सकता है। पठान और टाइगर 3 जैसा नहीं कि आए एक एक्शन सीक्वेंस किया और निकल गए, ऐसे रिपोर्ट से। ठीक है, अब एक्चुअल में लंबा होगा या छोटा होगा ये तो देख के ही पता चलेगा। हंस क्या रहे हो सालो। आपको ट्रेलर कैसा लगा डेफिनेटली बताना। मेरा ओपिनियन ओवरऑल ऐसा है कि पहले मैं अल्फा मूवी के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था, इस फ्रेम के एकदम नीचे पकड़ो तुम। टीजर आने के बाद मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया, ट्रेलर आने के बाद थोड़ा और ज्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन मैं पिक्चर से बहुत ज्यादा उम्मीद रखूंगा नहीं, क्योंकि ऐसा थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि इस बार थोड़ा डिफरेंट, थोड़ी सीरियस मूवी देखने मिले। बट मैं अपनी ही बात को ध्यान में रखूंगा कि फल जो है वो झाड़ से बहुत ज्यादा दूर नहीं गिरता है। एंड आई फील कि लोगों को इसको ट्रोल करने में मजा आ रहा है। वो इफेक्ट अगर और ज्यादा बिल्ड हो गया फिर तो ये ट्रोल करने वाली चीज बन जाएगी। जो भी होएगा 2 हफ्ते में अपने को पता चलेगा। 3 जुलाई को इसका रिलीज है, देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब। ऋतिक रोशन ने ही हॉलीवुड एजेंसी के साथ साइन किया है और वो हॉलीवुड की मूवी में आ सकते हैं, ये आप इस वीडियो में जाके चेक करो। क्या मसला, कैसा मसला, अपन मिलेगा अगली बार। टाटा बाय बाय, सेहत का ध्यान रखना।